या बोलो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन बोलो। The maximum height attained by a projectile is increased by 10%, keeping the angle of projection constant. What is the percentage increase in the time of flight? हाँ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ देखो नोट पता की करना तुसी, जदों थानू एक क्वांटिटी दी परसेंटेज चेंज गिवन है और दूसरी दी परसेंटेज चेंज निकालनी है, तां उहदे लई की फॉलो किस तरह करना। तो पहला आपां नोट करो कि केड़ी क्वांटिटी है जिसकी परसेंटेज चेंज थानू गिवन है, मैक्सिमम हाइट। तो फार्मूला ये, और केड़ी क्वांटिटी है जिसकी परसेंटेज चेंज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है पुत, हुण दोबारा इस स्टेटमेंट नू पढ़ो। जो एच दी वैल्यू है उहदी चेंज क्यों हो रही है, किस दे कारण हो रही है। यू दे कारण। ਇਹਦਾ मतलब एच और यू दो वेरिएबल्स है। तो तुसी पता की करना, दोनों साइड्स नू डिफरेंशिएट कर लेना। तो लैफ्ट हैंड साइड बिकम्स डी एच, एच दा एक्स दा डी एक्स, एच दा डी एच। राइट हैंड साइड ते आ टर्म कांस्टेंट है पुत, तो कांस्टेंट टर्म तो एस एच रहेगी। तो यू स्क्वेयर नू डिफरेंशिएट करो की होएगा 2u du, ते नाला कांस्टेंट टर्म आ गई है ना, है वेरिएशन है ना, वो तो वेरी हो रहा है ना, चेंज हो रही है। x नु डिफरेंशिएट करके व्हेन इट बिकम्स dx, तो dx की है चेंज इन x। समझ आई गल। हुन dh नु h नाल डिवाइड कर देना, तो ये बन जानी फ्रैक्शनल चेंज, रिलेटिव चेंज। तो इंटू 100 करांगे तो वो बन जाएगी परसेंटेज चेंज। जो परसेंटेज चेंज कितना निकलती है, फ्रैक्शनल चेंज, मतलब जितनी चेंज हुई डिवाइडेड बाय जितनी ओरिजिनल वैल्यू सी, है ना। तो अगर उन्होंने आप इंटू 100% कर देंगे वो परसेंटेज चेंज हो जाएगी। तो डी एच ओवर एच बिकम्स फ्रैक्शनल चेंज, और इनू फ्रैक्शनल भी कह सकते हैं, इंटू 100% सोच लो तो दैट बिकम्स परसेंटेज चेंज। हुन डी एच ओवर एच की वैल्यू पुट करो, देखो आधा कट्टे जाने 2u du ओवर u स्क्वेयर, तो बन गया 2 du बाय u। ठीक होगी पुत गल। नाउ इधरों आओ, ਇਹਦੇ ਚ भी dt बन गया 2 sin थीटा बाय जी का कांस्टेंट है, तो डी रेशो ले लो। ठीक है पुत। हुन देखो, हुन इस केस च नोट करो, रेशो ले लेनी है दोनों दी। तो डी टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी एच बाई एच, है ना। तो जो एच दे विच परसेंटेज चेंज है, डी टाइम च कितनी चेंज आएगी, ओदी हाफ आएगी। तो ये कितनी परसेंटेज चेंज दी, तो ये 5 हो जाएगी। रिलेट करना पता लग गया।
सेकंड बोलो। A fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 kilometer with a speed of 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun at what angle from the vertical should be the gun fired for the shell muzzle speed of 600 meter per second to hit the plane. At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? हाँ देखो, एक फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन कितनी हाइट पे है? 1.5 किलोमीटर। इस फाइटर प्लेन की वेलोसिटी कितनी है पुत? 720 km per hour. ठीक है। और जदों ये फाइटर प्लेन, तो आ की है, हाँ वो बिल्कुल ऊपर है, तो ये शॉट इस तरफ फायर किया गया ना, मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल, है ना? स्टेटमेंट पढ़ो खुद। की कहना पाया, पूरी स्टेटमेंट पढ़ दोबारा। एट व्हाट एंगल, From the vertical should the gun be fired हाँ for the shell muzzle speed. कितनी स्पीड दी शैल दी? 600 meters. विद द वर्टिकल दिता ना एंगल, कितने एंगल ते वर्टिकल नाल फायर किया जाए ताकि इट हिट्स द एरोप्लेन। हुण देखो इधर, हुण शैल ऊपर नू भी जा रहा, राइट नू भी जा रहा, एरोप्लेन राइट नू जा रहा, है ना? तो आ दोनों लोकेशंस सेम टाइम दिया वा, सेम टाइम, इट मीन्स अ पॉइंट ऑफ कोलिजन है। तो हम नोट करो कि लेट एट ये किस टाइम ते कोलिजन हो रहा? टी टाइम ते, है ना? तो एरोप्लेन ए तो सी आ रहा कितने टाइम च? टी टाइम च। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी? स्पीड इनटू टाइम। और अपन पता कि अलोंग एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाल ये प्रोजेक्टाइल है ना, तो प्रोजेक्टाइल दी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की हुंदी है कांस्टेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मतलब आ कंपोनेंट की होगा यू साइन थीटा। पता ना, जिस तरफ थीटा बने उस तरफ कॉस, दूसरी तरफ साइन। तो इट मींस इस डायरेक्शन वाल गन शॉट की वेलोसिटी कितनी है? और ये भी कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस कितना कवर होएगा वाला? टी। सेम टाइम जी कवर होना ना, क्योंकि तो टी टी कैंसल आउट, यू की वैल्यू कितनी है? 600, तो साइन थीटा बिकम्स 1/3। तो थीटा आ गया साइन इनवर्स 1/3, है ना? इस एंगल पे फायर होना चाहिए। दूसरा की उन्हें बोले, अब तो देखो कि हाँ हुण देखो जिहड़ा एरोप्लेन की हाइट है 1.5 किलोमीटर है पुत,
और ये जड़ा गन शॉट है, ये प्रोजेक्टाइल है ना, ਇਹਦੀ मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती, यू स्क्वेयर। मैक्सिमम हाइट का मतलब एच कितनी होएगी, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी 2g, है ना। हम ध्यान दियो, बट ये फार्मूला उदों यूज करते हैं वैन असी एंगल अज्यूम करते हैं विद होरिजोनटल। हुण एंगल कित्थे है, हाँ, तो हुण यू स्क्वेयर जी, हुण कॉस स्क्वेयर थीटा नूं असी 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पता है ना सानू। तो 1/3 8/9, तो ये हाइट आ गई। तो थोड़ा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता, एच हाइट तक। तो यदा मतलब एरोप्लेन अगर चाहता वा कि मैनू हिट ना करे वो, तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए है, एच तो थोड़ी ज्यादा। समझ गए गल नूं? तो फिर हिट हो जाएगा। आ देखना पुत, आ थोड़ा शॉट है ना, तो अगर एरोप्लेन इत्थे उड़ रहा फिर ये बच ही नहीं, स्ट्राइक करेगा ही नहीं। बट जे इस हाइट तो घट है फिर वो रेंज आ गया ना। तो इस करके एरोप्लेन नूं कितना उपर उठना पैना, मिनीमम वो मैक्सीमम हाइट तो। थर्ड बोलो बेटा, बोल नीश लिहाज। ये मीटर चाहिए, उन्होंने किलोमीटर बना सकते हैं ना। What is the relation between R, H1 and H2? अच्छा
ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ। थर्ड क्वेश्चन की गिवन है? horizontal range of projectile is same when its maximum heights are h1 and h2. ਹੁਣ जनरली ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਸ ਹੈ ਪੁੱਤ, तो आ दो एंगल्स होंगे है ना, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा फॉर सेम यू, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होनी है। तो H1 H2 और R का रिलेशन निकालना ना। हुण R तो बन जानी है U स्क्वेयर साइन दोनों ਲਈ। तो H1 बननी है पहले केस च U स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय, H2 बननी है तो उन्हें क्योंकि क्या प्रोडक्ट ऑफ H1 H2 यह ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ भी होया क्लास च। देखो U स्क्वेयर दो बार आ रहा है ना, तो उन्होंने मैं एक बार लिख लिया। साइन स्केयर भी दो बार ही है, साइन थीटा दो बार है ना, स्केयर कॉज भी, तो नीचे 2g भी दो बार है, तो आप इनू ओवरऑल लिख सकते हैं ना इन शॉर्ट। तो बस खत्म हो गया। हुण u स्क्वेयर इधर देखो पुत, जे मैं ऊपर 2 अपने वालों इंट्रोड्यूस करदा तो नीचे 4 हो जाएगा, है ना, समझ आई गल? तो हुण आ बन गया तुहाडा साइन 2 थीटा बाय 16g जी, इदा बन गया ना, या इधर रहने हल। तो व्हाट इज दिस R? तो H1 H2 का प्रोडक्ट R स्केयर बाय 16 आ गया, ठीक है। तो R की वैल्यू ये रिलेशन आ गया। पता लगा कि नहीं? ये आप थ्योरी च भी कीता सी जदों करते वक्त ना। ये तो H1 H2 का रिलेशन है, T1 T2 का रिलेशन भी निकालिया सी आप, याद है? नहीं नहीं 1/8 नहीं पुत, T1 T2 नू प्रोडक्ट करके भी निकालिया सी R दी टर्म च।
नेक्स्ट बोलो तो क्वेश्चन 4 बोल प्रांजल। Show that there are two values of time for which a projectile is at the same height. Also show the sum of these two times is equal to the time of flight. हाँ ये भी ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ क्वेश्चन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ तो एट जीरो टाइम प्रोजेक्टाइल ओरिजिन ते है। तो हुण अगर मान लो तुसी नोट करो आपां दो पॉइंट्स P1 P2 चूज कीते सेम हाइट ते है, तो इन्हां दे P1 दे कोआर्डिनेट्स की होंगे x1 y और P2 दे x2 y। और पार्टिकल P1 तो कदों पास करेगा एट टाइम और P2 तो T2। हुण बेटा असी इत्थे केड़ा फार्मूला लगा सकते हैं, देखो जो x है वो हुंदा वा u cos थीटा इंटू टी, है ना। इहदा मतलब क्योंकि P1 पॉइंट ते पहुंचने नूं कितना टाइम लगा T1, तो उस वक्त x की है x1, तो इट मींस x1 हो जाएगा u cos थीटा इंटू T1 ते x2 की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा इंटू T2, है ना। ये अलग हो गया। इट मींस आपां आ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, पूछया नहीं है ने आप जस्ट ये अच्छा। हुण पार्टिकल वाई हाइट ते दो बार है। हुण इहदे लई सानू फार्मूला है y इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इहदियां दो रूट्स है, तो हाफ जी टी स्क्वेयर माइनस u sin थीटा t प्लस y इज 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन टर्म्स ऑफ t, तो a b c, है ना। तो t की वैल्यू कितनी हो गई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2a। तो t आ गया पुत्र u साइन थीटा प्लस माइनस u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2gy ओवर g। तो इतों दो रूट्स आन गया ना t दियां, वो आ वालियां हैं T1 T2। हुण क्योंकि T1 लैसर टाइम है इस करके इत्थे माइनस वाली पता लग गया। ये भी क्लास च कराया से है। ये वाला आ दो रूट्स लियानी है ना तुसी, जिद ओदे नाल मुश्किल हो जानी तुहाडे लई, तो इनू क्वाड्रेटिक नाल ईजी होएगा ना तुहाडे को। और दोनों का सम लैके देखो 2u sin थीटा बाय जी बन जाना, प्रूव हो गया। तो जे डिफरेंस लाऊंगे ये लिए पूछया नहीं आप कर रहे,
तो T2 माइनस T1 करूंगे तो ये जो आ माइनस किया कैंसल हो जाने, आ दोनों ऐड हो जाने। है ना। हुण देखो पुत एक गल सुनो, ये जिहड़ा एंगुलर प्रोजैक्टाइल का रिजल्ट असी निकाल रहे हैं ना, सारे रिजल्ट्स ये तुसी उदों भी यूज कर सकते हैं जदों पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो होया, थीटा 90 पुट करके वही सेम रिजल्ट्स बन जाने। समझ आई गल। बोल विनेश फिफ्थ। Two projectiles are thrown with different velocities and at different angles so as to cover the same maximum height.
show that the sum of the times taken by each to reach the highest point is equal to the total time taken by either of the projectiles. ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। Two projectiles are thrown with different velocities and at different angles. ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ u ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। So as to cover the same maximum. ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ u ਔਰ ਥੀਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਟ h ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਨਾ। तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो this is u1 and this is u2 h2 but h1 h2 ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ। तो h1 ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ u1 ਸਕੁਅਰ ਸਾइन ਸਕੁਅਰ it means u1 sin theta 1 is equal to u2 sin, ये आ गया है ना, यही बन गया पुत्र। ये पहली ये ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Show that the sum of the times taken by each to reach the highest point is equal to the total time taken by either of the projectiles. ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ ਪੁੱਤ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? और ਇਹਦਾ टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा? और ਇਹਦਾ टाइम ऑफ एसेंट है ना। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ? u1 sin theta 1 by g plus u2 sin, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤ। ਬਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ u2 sin theta 2 ਨੂੰ u1 sin theta 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ है ना, या इनू आप 2 लिख सकते। तो यही प्रूव करना सीगा कि इस कंडीशन च दोनों नू जिन्ना मैक्सिमम हाइट तक जाने लिए टाइम लगा, उन्होंने दोनों टाइम्स का जिहड़ा सम है किहदे बराबर है? जिन्ना दोनों चों किसी नू भी पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगा उहदे बराबर है। एच यू ते नहीं ना डिपेंड करता, एच यू और थीटा ते डिपेंड करता। आ देख तेरे सामने तो इट मीन्स वैसे भी कल आप जो डिस्कस कर रहे थे ना एक न्यूमेरिकल कि क्योंकि अगर दोनों की वर्टिक हाइट सेम है तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी की होना सेम होना।
कल कीता सी ना प्रूव h इज इक्वल टू 1/8 g t²। तो अगर h सेम है तो t सेम है, t सेम है तो h सेम है। वही क्वेश्चन ਨੂੰ अलग तरह नाल ट्विस्ट करके देता साडे सामने प्रेजेंट किया। नेक्स्ट बोलो प्रांजल। The speed of a projectile when it is at its greatest height is under root 2 by 5 times its speed at half the maximum height. What is its angle of projection? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सब तो पहला काम डायग्राम ड्रॉ की जाए। हुण देखो बेटा, जो मैक्सिमम हाइट तो उत्थे वेलोसिटी की होएगी, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर, वर्टिकल 0 होनी। तो ये हाइट है h और दूसरा पॉइंट कितने है लोकेटेड? दूसरा पॉइंट लोकेटेड है पढ़ो तो, है ना। तो आ वेलोसिटी है v, ठीक। और थानू की दिता होया कि जो मैक्सिमम हाइट की वेलोसिटी है वो किहदे बराबर है? Under root 2 by 5 times its speed at half the maximum height. आ रिलेशन है गिवन। ठीक है पुत्र।
ਹੁਣ v square minus u square is equal to 2as ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ 2as ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ as ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ -g और s की है y कंपोनेंट लेना हाइट तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी वाई है पता हुण अगर तुसी y नू लेने आ दिस इज y h/2 अगर y h/2 लेने आ तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g तो v स्क्वायर आ जाएगा u स्क्वायर माइनस जी एच और अगर y है h इस पॉइंट ले तो v की बन जाएगा आ गया और इधर देखो वी एच स्क्वायर बनेगा 2/5 वी स्क्वायर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया है ना हुण वी एच स्क्वायर की जगह ते वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू 2/5 यू स्क्वायर माइनस 2/5 gh आ इस तरफ ले जाने पुत वो उस तरफ ले आंदा तो ए 3/2 यू स्क्वायर है ना और आ बन गया आही बन गया है ना हुण एच की वैल्यू की होंगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g सॉरी 5 है ना 2 लिखता ना 5 और इधर भी ठीक है हाँ ठीक है हुण पुत यू स्क्वायर कैंसल आउट जी नाल जी कैंसल आउट की बचेगा 4/5 है ना साइन स्क्वायर थीटा तो 5 ना 5 भी गया तो 3/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा देन साइन थीटा √3/2 थीटा 60 डिग्री
नेक्स्ट बोलो, बोल भाई नेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पता ना, इन्हों ट्राई करो। सिक्स्थ सी है। सेवंथ बोल इनेश। Two persons simultaneously aim their guns at a bird sitting on a tree. The first person fires his shot with a speed of 100 meters per second at an angle of projection of 30 degrees. The second person is the head of the first by a distance of 50 meters and fires his shot with a speed of 80 meters per second. How must he aim the gun so that both of the shots hit the bird simultaneously? Calculate the distance of the foot of the tree from the two persons and the height of the tree. When do the two shots hit the bird? हाँ पता लगी सिचुएशन। तो आया सिचुएशन पर, ये आ यू कितनी है फर्स्ट, और एंगल आ 30 है पुत्र, 30 डिग्री। और दूसरा यू कितना 80, और आ थीटा निकालना है ना। तो एक्चुअली देखो आ है बर्ड, तो आ है बेटा एक्स, आ वाई। तो 0 टाइम ते शॉट लगाए गए, इको टाइम ते है ना, और इको टाइम ते हिट किते। तो आ फर्स्ट केस है पुत, आ सेकंड है। फर्स्ट केस ਲਈ x ਕੀ ਹੈ, फर्स्ट केस ਲਈ आ x है ना, कितना नहीं नहीं, x ਦੀ वैल्यू की निकालते ਹੁੰਨੇ ਆਪਾਂ, हाँ u cos थीटा इंटू टी, ते y ਦੀ वैल्यू u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ਜਿਹੜਾ सेकंड केस है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਣਿਆ ਨਾ,
ठीक है पुत। हुण y दोनों लिए की है सेम, तो इनू इक्वेट करो। इन मैं y डैश लिखन लगा, y डैश और y बराबर है ना, तो की बन गया तुहाडा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू u डैश sin थीटा डैश t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो इट मीन साइन थीटा डैश आ जाएगा थोड़ा u साइन थीटा ओवर u डैश। हुन u की वैल्यू हैगी है 100, साइन 30 डिग्री बाय 80, साइन 30 डिग्री हाफ है ना, साइन 30 डिग्री हाफ ही होंगे। तो 5/8, तो थीटा डैश आ गया साइन इनवर्स 5/8। एंगल निकल आया। नाउ फिर बेटा हुण देखो जो x है ना वो 50 प्लस x डैश है ना, तो x की वैल्यू है लो। हुण देखो हुण टाइम निकल आएगा क्योंकि ऊपरों आपां आ वैल्यू पता ना साइन थीटा डैश, तो आप उतो कॉस थीटा डैश निकाल सकते हैं। इत्थे पुट करके सॉल्व कर लो। अच्छा एक बार टी निकल आया, सुनो अगर टी निकल आया तो एक्स भी निकल आएगा, एक्स डैश भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशंस ही है ज्यादा।
हो जाएगा सॉल्व पुत्र? कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होएगी यदि, बट कंसैप्ट क्लीयरली न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। कंपटीशन च तो नहीं आने इदा के क्वेश्चन, बट कंसैप्ट क्लीयरली ना ये सारा कुछ फॉलो करना पैना पा। क्वेश्चन 8 देखो पुत्र प्रांजल। The ceiling of a long hall is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the हाँ height? हुण एक्चुअली हाइट देती है कितनी? 25 meter. हाँ तो रेंज ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगी। तो हाइट और रेंज दे फार्मूलाज लिख लो बेटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 च हाइट दी हुई है 25 मीटर, रेंज निकालनी है तो h u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, रेंज u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय g। तो रेंज ओवर h की रेशो ले लो, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा नु मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, u स्क्वेयर एक साइन नाल एक साइन, g नाल g, फोर कॉट थीटा। ठीक है हुण क्या थानू u गिवन है 40 meter per second. है ना। बस हुण इथों एक देखो, हुण पहला आपां थीटा भी तो निकालना पैना ना। तो h u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g है ना। तो इथों साइन स्क्वेयर थीटा कितना आ गया 50g बाय u स्क्वेयर, 50 इंटू 10 बाय u कितना सी पुत्र 40। फाइव बाय 16। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की आ गया √5/4, परपेंडिकुलर आही बनेगा। ते कॉट थीटा कितना आ गया देखो 4 इंटू 25, कॉट की होंगे बेस ओवर हाई परपेंडिकुलर, है ना। तो ये आ जाएगा तो रेंज ठीक है। पता लगा इनेश? तो गिवन आया ना, जिस तरह आ हॉल है एक, तो आ हॉल दी हाइट 25 मीटर है। इट मीनस जदों आपां प्रोजेक्ट करना तो असी बॉल इदा सिट सकते हैं ना कि बॉल मैक्सीमम इदा ही जा पाए ना,
मतलब एच की वैल्यू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ कितनी होए 25। तो रेंज निकालनी है, तो एच वैल्यू पता वा, रेंज निकालनी है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ एच और आर ਦੇ फार्मूलाज लिख के उन्होंने रेशियो नाल रिलेट कर लिया, तो आ रिलेशन आ गया। ये तो 3 आ गया और ये √5 है, इनू हुण अप्रोक्सीमेशन नाल ही होना है। सब्जैक्टिव च छड्ड सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव च तो फिर नियर बाय लिखना पैना ना अपन। आंसर कितने दिता 1 गलत कर गए ना अपन, 11 आना ना। √11 बोल कि नहीं। नेक्स्ट बोलो 9th बोलो। In a harbor, wind is blowing at the speed of 72 kilometers per hour, and the flag on the mast of the boat anchored in the harbor flutters along the northeast direction. If the boat starts moving at the speed of 51 kilometers per hour to north, what is the direction of flag on the mast of the boat? ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਚ दो गल्लां आ गई ना पुत, हवा चल रही है ना, जिस डायरेक्शन च हवा चल रही है उसी डायरेक्शन च जिहड़ा फ्लैग है वो फ्लैटर हो रहा, यही है। हुण गल नूं सुनियो, पहला जिहड़ी तुहाडी हार्बर है रेस्ट ते है रेस्ट ते है ना पुत। बोट रेस्ट ते होनी ना, की स्टेटमेंट है दिखाओ। बोट जिहड़ी है एंकर्ड है ना, एंकर्ड समझते हैं भाई, बोट खड़ी है पानी दे विच, तो उस तो बाद बोट स्टार्ट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ दिस वन टू नॉर्थ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग ऑन द मस्ट ऑफ द बोट। हुण इत्थे एक है
velocity of boat with respect to earth, एक है velocity of wind with respect to earth, एक है velocity of wind with respect to boat. velocity of wind with respect to earth ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਐਂਕਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਲੈਗ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲੈਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट है ना। अब क्या कहना तू टाइम नहीं नोट किया कितने बजे सी अज है, हुण तो खत्म होने वाली गा। दस कोई गल नहीं, हुण देख ला। टाइम नहीं नोट किया। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है, कोई गल नहीं, हुण निकलेगा है 50 पर आवर अलोंग नॉर्थ नॉर्थ। तो हुण चलती हुई बोट च असीं हवा की डायरैक्शन दसनी है। चलती हुई बोट च हवा की डायरैक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मूविंग बोट। हुण आ तीनों वेलोसिटीज का की रिलेशन बनेगा, VW माइनस VB है ना। डायग्राम आप अगर एडिशन नाल बनाना चाहते हैं तो डायग्राम च आ आएगा ना, है ना। तो आप डायग्राम इन तो भी बना सकते पैरेललोग्राम की। हुण इत्थे सारा कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वैस्ट की टर्म च है। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, है ना। तो पहली वेलोसिटी है, या इहदे नाल कर लो, इनू छड्ड दिओ कोई गल। ए हुण आ वेक्टर किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना। दिस इज 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, और VBE नॉर्थ की तरफ है तो माइनस VBE साउथ की तरफ हो गया, है ना। तो साउथ की तरफ। तो रिजल्टेंट आ गया। तो आ डायरेक्शन आप दसनी है।
ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈक्टर है, आ देखियो इसका मैग्नीट्यूड कितना, 72 किलोमीटर पर आवर ही है। तो ਇਹਦਾ ईस्ट कंपोनेंट की हो, इनू एक्स एक्सिस मान लेने, इनू वाई। तो आ वाला वेक्टर ईस्ट नाल कितना एंगल बना रहा, तो इधर कंपोनेंट की आऊ 72 cos 45 डिग्री आई कैप, और दूसरी तरफ जे कैप। आ की है माइनस, है ना। वीबीई, वीबीई किस तरफ है, 51 मैग्नीट्यूड है, और वीबीई माइनस नहीं मैं कह रहा, वीबीई आप किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ। तो ये क्या है, इनू सॉल्व कर लो। 72 cos 45 आ देखो वैल्यू निकाल के कैलकुलेटर ना कितनी आई। कितनी आई, 51 आ गई ऑलमोस्ट। तो ये 51 आ गई, 51 आई कैप। ਇਹਦਾ मतलब आ भी फिर 51 जे कैप माइनस 51 जे कैप, आ खत्म हो गया जे कैप। इट मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ विंड है विद रिस्पेक्ट टू बोट, वो किधर नु आई, ओदा मैग्नीट्यूड है 51, ते डायरेक्शन आई कैप की है ईस्ट। ਇਹਦਾ मतलब चलदी बोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ फ्लैग है वो किस डायरेक्शन च फ्लैटर करेगा, ईस्ट डायरेक्शन च। हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। लास्ट बोल दो। train is moving due east and the car is moving due north. Both with the same speed of 50 kilometers per hour. What is the observed speed and direction of motion of the car to the passenger in between? ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਹੈ ट्रेन। तो निकालना की है, व्हाट इज द Observed speed and direction of motion of the car to the passenger in between. विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालनी है ना। ਹੁਣ वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी देती है, A train is moving due east with the same speed of 50 kilometers per hour. ड्यू ईस्ट, ते कार Same speed. ते डायरेक्शन की है कार दी पता, Due north. नॉर्थ है ना।
ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਦੀ ਤਰਫ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? तो इनू आपां एडिशन च कन्वर्ट कर लेने हुण नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो जिहड़ी VCE है वो नॉर्थ की तरफ है, तो पहला वैक्टर नॉर्थ की तरफ प्लस दूसरा वैक्टर जिहड़ा वा वो माइनस VTE है। VTE अगर ईस्ट वाला है तो वो वेस्ट की तरफ हो गया, और मैं क्योंकि दोनों वेक्टर्स दी टेल्स कॉमन कीतियां तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके तो आ डायगोनल दसेगा VCT, है ना। हुण आ जिहड़े दो वैक्टर्स असीं ऐड कर रहे हैं, आही दो कर रहे हैं ना ऐड, दोनों आपस च एंगल कितना बना रहे? 90 डिग्री। इहदा मतलब VCT दी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 90, तो 2 रूट 30 सॉरी 30 रूट 2, तो आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन की आएगी पुत, हुण गौर करो, जो VCT है ना रिजल्टेंट, वो जेडे दो वैक्टर्स का रिजल्टेंट है VCE ते माइनस VTE, दोनों का मैग्नीट्यूड की है, इस करके रिजल्टेंट होएगा अलोंग द बाइसेक्टर। हुण VCE है नॉर्थ की तरफ, जबकि माइनस VTE किस तरफ है? वेस्ट की तरफ, तो इसका मतलब बाइसेक्टर की होएगा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, वो डायरेक्शन आ गई। समझ आई है गल? सो ये है पॉइंट, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसैप्ट है ना। चलो ये एक बार फिर नैक्सट संडे नूं रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, बट कल आप ना स्टार्ट करना सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक मोशन इन